सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्ठू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक ऐसे जानवर से जो अगर ना होता तो शायद हमारे मुल्क में कहत साली आ जाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की, जो कि कज़न भी लगता है ज़ेब्रा का, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली हम उस ग्रे कलर के गधे की बात करेंगे जिसकी वजह से पूरा पंजाब आबाद है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि गधे पंजाब में चोरी भी होते हैं और वहाँ पर उसकी कढ़ाइयाँ भी बन रही हैं और न जाने हमने कितनी खा भी ली होंगी। इसके बरक्स यहाँ कराची में इन गधों की रेस लगाई जाती है। जी हाँ, लियारी का इलाका बड़ा मशहूर है, गधा गाड़ी पे उनकी रेस होती है। एक रेस में जाने का इत्तेफाक हमारा भी हुआ तो हमने गधा गाड़ी के जो ओनर्स हैं उनसे दरियाफ्त किया कि इन गधों के नाम क्या क्या है। एक ने बताया कि जी इसका नाम रॉकेट लॉन्चर है, दूसरे ने कहा शेरा, तीसरे ने कहा कप्तान। चले कप्तान तो मैं समझ गया क्यों रखा, लेकिन शेरा पे मुझे डाउट था। मैंने कहा यार गधे का नाम शेरा कैसे हो सकता है, तो उसने बताया कि भाई ये जो PMLN ने इंडेमनिटी बॉन्ड वाली हरकत की है उसके बाद सारे शेर गधे ही लग रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि गधा गाड़ी के मालिक को भी इंडेमनिटी बॉन्ड का पता है। अब वो जीनियस बना। नाजरीन, हमारा ये मुगालता रहा है कि सिर्फ ये मिट्ठू ही बोल सकता है, ऐसा नहीं है। हर जानवर जो बोलना चाहे अपनी विल से वो बोल सकता है और गधे भी बोलते हैं। ये तो आपने रंगीला साहब की फिल्म में देख लिया होगा, इंसान बना गधा। तभी हमें पता चल गया था कि गधे बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हर चीज को, हर दर्द को, हर गम को। तो एक गधा मुझे मिला, बड़ा गुस्से में था। क्या लगा यार, जब से ये हुकूमत आई है हम बड़े बदनाम हो गए, सारे लतीफे हम पे बन रहे हैं, हर कोई मिनिस्टर को पकड़ पकड़ के हमारा नाम दे रहा है, ये चीटिंग है। मैंने कहा हाँ यार, बात तो तुमने सही। थोड़ा आगे मैं गया तो एक गधा पोस्टर फाड़ रहा था जिस पर एक सियासी इश्तिहार था और बल्ला बना हुआ था। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने वीडियो बना ली थी, देख लो। मैं जानता था नाजरीन कि ये यूथ तबका जो है ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने वीडियो बना ली। गधे को कंपटीशन पसंद नहीं है, अगली मर्तबा एहतियात कीजिएगा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जिस खूबसूरती के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना लपेट कर निकले हैं, इस पर जब मौर्रिख किताब लिखेगा और हिस्ट्री का हिस्सा इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक को बनाया जाएगा तो वो यकीनन यही मिसाल लिखेगा कि जिस तरह सर्दियां आने से पहले रजाइयों को निकालकर धूप लगाई जाती है, उसी तरह हर नई गवर्नमेंट आने से पहले या आने के बाद धरने को धूप लगाई जाती है और उसके बाद इतनी सफाई से लपेट कर रख दिया जाता है। ये पहले भी हो चुका है, पहले इमरान खान साहब ने किया था धूप लगाने का काम, अब जो है वो साहब कर रहे हैं। अच्छा है, गुड। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, सब्जियों की कीमतें जब आसमान से बातें करने लगी तो क्या, वैसे वो बातें क्या करती हैं? हर चीज के लिए हम मिसाल देते हैं कि यार इसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्या कहती होंगी वो? और भाई कैसे हो, आजकल बरस नहीं है, घर में सब ठीक ठाक, बिजली अम्मी कैसी है तुम्हारी? अरे वाह 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 वाह। और वो तूफान अब्बू जो आ रहे थे तुम्हारे, अच्छा स्टेपफादर है तुम्हारे। हाँ, क्या मिसाल को कुछ ऐसा लॉजिकल मिसाल रखा करें। ये क्या मिसाल होती है कि यार आप आसमान से बातें? बहरहाल ये एक मिसाल है तो हमें यही मिसाल देनी पड़ेगी। एक पटवारी शरारती लहजे में एक यूथ ये के पास गया और उससे पूछा कि भैया अगर आप घबराएं नहीं तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पटवारी ये मानेगा तो नहीं।
इसने ये पूछा कि यार टमाटर की कीमतें तो इतना बढ़ गई हैं, तो अब सालन में टमाटर की जगह क्या खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा वाली स्पीच डाल दूं? हैं? सही तुम्हें यूथिया कहते हैं। समझ तो गया होगा। वैसे नाजरीन, ऑपोजिशन कुछ भी कहे, हम इस हुकूमत को और इमरान खान साहब की कारकर्दगी को, उनकी काबिलियत को सलाम करते हैं। जी हाँ, इस एक साल में इस हुकूमत ने तकरीबन 1-1.25 साल में ही इतनी तरक्की कर ली कि ज्वेलरी शॉप में सोने की जगह सब्जियां सजने लगी। सोचे अगर 5 साल ये हुकूमत रह जाती है, अल्लाह ना करे, सोचे अगर 5 साल ये हुकूमत रह जाती है तो क्या क्या तब्दीली आ सकती है। यानी ज्वेलरी शॉप में सब्जियां तो आ गई हैं, इसके साथ साथ गाड़ियों के शोरूम में गधे भी नजर आएंगे आपको, कपड़ों के शोरूम में कपड़ों की जगह सिर्फ कच्छे मिलेंगे, जिसको जो भी अफोर्ड कर सके वो पहन सकता है। और पीटीआई वाले यही बोलते रहेंगे कि तब्दीली आई है, टमाटर लाई है, प्याज लाई है, सब्जी लाई है, और क्या क्या लाई है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप शायद अफोर्ड कर भी लें, लेकिन शब्बर जैदी साहब भी बैठे हुए हैं, FBR वाले, वो भी तनख्वाह लेते हैं, उनका भी कोई काम है, इन सब पर आपको टैक्स भी देना है जी। और टैक्स उन्हें ही देना है जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, यानी नए टैक्स देने वाले तो आ नहीं रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो एम ही बैठे हुए हैं, तो टैक्स भी आप ही को देना है, ये भी ख्याल अब खाओ। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की रिहाई के बदले, यानी रवानगी के बदले, रिहाई नहीं हो रही है, उन्हें इलाज के लिए जो भेजा जा रहा है उसके बदले गवर्नमेंट की जानिब से इंडेमनिटी बॉन्ड पेपर साइन करवाने की बात किसी तरह जरदारी साहब तक पहुंची, और जरदारी साहब ने फौरन मियां साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्हें बताया कि जी जो 7 अरब गवर्नमेंट ने आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराने को कहे हैं, उसकी जगह 14 अरब आपके अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। साड़ी भी गल कर लो, साड़ी भी तबीयत खराब है, साड़ी भी नाल ले चलो पान। और मैं तो गोले गंडे वाले दे अकाउंट में अरबों रुपए जमा करा था, तुसी फिर भी नवाज शरीफ हो। बड़ी रिस्पेक्ट, सॉरी, थोड़ी रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट खपे, रिस्पेक्ट खपे, रिस्पेक्ट खपे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में किसी को 4 दिन की ही जेल क्यों ना हो जाए, उसे कोई ना कोई ऐसी मूजी बीमारी निकल आती है जिसका इलाज पाकिस्तान में हो नहीं सकता, या फिर उसे डेंगू हो जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। वो यूट्यूबर कहता है जी हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे अजीम लोग, ऐसे लोग न्यूजीलैंड में ऐसे लोग लीडर बन रहे हैं, और पाकिस्तान में ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाता है वो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जावेद मियां साहब ने कह दिया है, ये देख लीजिए। ऊपर प्यार भी बोलो, आप भी बोलो, मगर लानत 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 लानत। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक जब हुसैन नवाज से लंदन में यह सवाल किया गया कि क्या आप नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए, उनके इलाज के लिए श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर साइन करने के लिए $10 बिलियन देने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने जवाब में बताया कि 2 टके के कैदी के लिए $10 बिलियन। मुझे अदनान सिद्दीकी समझ रखा है क्या? और ड्रामे हम भी देखते हैं भाईजान, रिपीट टेलीकास्ट यूट्यूब पे। लंदन में बैठे क्या भाईजान, पता नहीं है? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मौलाना साहब ने अपना धरना खत्म कर दिया। उनका कहना यह है कि फेस ए जो है वो प्लान ए खत्म हो चुका है और अब प्लान बी की तरफ जा रहे हैं। उनकी ये बातें सुनकर मुझे लॉइन याद आ गया, जिसके बाद बहुत सारे प्लान होते हैं। हमारे नए प्लान के मुताबिक तेजा निकालो इसका भेजा, वो वाले लॉइन अंकल। लेकिन बहरहाल यहाँ पर बात हम करेंगे मौलाना साहब की। उनका धरना खत्म होने से आपके ख्याल में सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई होगी? हुकूमत पंजाब? वफाकी हुकूमत? नहीं। इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब या जहांगीर तरीन, इनमें से
किसी को भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी पंजाब पुलिस के जवानों को हुई है। जी हाँ, क्योंकि वो 2 हफ्ते से बैठे हुए मौलाना साहब की भड़कियां सुन रहे थे और एंड में जब खोदा पहाड़ और कुछ भी नहीं निकला तो उन्होंने खुशी का इजहार इस तरह से किया। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बीबीसी के एक रिपोर्टर को भेजा गया, साथ में उनके यूएनओ का एक डेलीगेशन भी था जो कि बीबीसी के रिपोर्टर की रिपोर्ट पर फैसला करना चाह रहा था कि पाकिस्तान को इमदाद दी जाए या नहीं। जब वो रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल करने के लिए निकला तो उसने देखा कि मुल्क के हर शख्स को बीमार पाया। जी हाँ, तकरीबन सारी सियासी क़यादत उसने देखा कि बीमार है, जिनके अंदर 40-40 साल के लोग, बल्कि इससे ऊपर के ही लोग मौजूद है। 40 से कम का तो कोई बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता। मरियम नवाज साहिबा बीमार, नवाज शरीफ साहब बीमार, जरदारी साहब बीमार, फरियाल तालपुर साहिबा बीमार, शाहजी बीमार, सफदर मियाँ बीमार, इसहाक डार साहब लंदन में बीमार, शर्जील मेमन साहब बीमार और खुर्शीद शाह साहब भी बीमार और उसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बीमार। जब उसने ये सारी चीजें देखी तो उसने अपनी रिपोर्ट बनाकर यूएनओ को पेश नहीं की इमदाद के लिए, बल्कि उसने WHO को कांटेक्ट किया और कहा, भाईजान इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, तुम किधर यूएनओ वालों को दे रहे हो? इधर तो रौला ही कुछ और पे आ हुआ है भाई, इधर आया बीमारों की तो यहां पर कोई जुर्मट है, ये उल्टी हो गई। और नाजरीन, हालिया दिनों में इटली के शहर वेनिस में एक सैलाब आया। वैसे तो वेनिस जो है वो कहलाता ही कश्तियों का शहर है, मैंने कश्ती ही कहा। जी हाँ, क्योंकि वहां पर रोड्स कम हैं और नहरें बहुत ज्यादा हैं। वहां जो सैलाब आया, वहां के मेयर ने भी इस बात को तस्लीम किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब वहां पर कोई गड़बड़ होती है, वहां के मेयर हैं और वो जवाब भी देते हैं। कराची वाला सीन नहीं है, वहां का मेयर बोलता है सच्ची। उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये दूसरे दर्जे का सैलाब था, लेकिन वहाँ के टूरिस्ट ने बड़ा एंजॉय किया, सेल्फियाँ बनवाई, घूमे फिरे, मज़े किए। नाजरीन, इस सैलाब को देख करके ऐसा कर रहा है कि यार काश के सैलाब ऐसा ही हुआ था। मतलब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस सैलाब में भी, कोई जानी नुकसान ना हो और इतना ही साफ शफाफ पानी। अगर ये सैलाब पाकिस्तान के किसी शहर में या कराची में आ जाता तो आप देखें कि कितना कचरा है। यहाँ ना कोई प्लास्टिक की थैली है, ना कोई जो है वो कचरा है, ना कोई सब्जी के छिलके हैं, ना कोई स्ट्रॉबेरी बनाना फ्लेवर के जूस के डब्बों के पैकेट हैं, कुछ भी नहीं है। क्या नीट एंड क्लीन। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर यही सब कुछ कराची में हुआ होता तो आरिफ अलवी साहब तो अभी तक लेके निकल गए होते उसको, क्या नाम है, कश्ती को लेकर निकल गए होते रेस्क्यू करने के लिए। 50-60 लोगों को खुदा ना खास्ता करंट लग चुका होता और 3 दिन से इस वक्त के इलेक्ट्रिक ने तो बिजली बंद कर दी होती अगर ये कराची में। लेकिन ऐसा है नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि कराची सेफ है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, पिछले दिनों शो के दौरान ही एक सियासी शख्सियत हैं, सियासत से वाबस्ता हैं, बड़ा नाम है सियासत का। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ब्रेक के दौरान कि ये सही लफ्ज़ जहन्नम है या जहन्नुम है। तो मैंने उनसे कहा जी, ज़ेर ज़बर पेश के चक्कर में ना पड़े, आप बस जाने की तैयारी करें। एक बार आप पहुंचे तो सही, फिर आपको लग पता चल जाएगा जनाब, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जानी, मैं पहुंच रहा हूं, ये बता दो नौरस लेके जाऊंगा। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की रिहाई को लेकर इंडेमनिटी बॉन्ड हो, श्योरिटी बॉन्ड हो या प्राइस बॉन्ड हो, किसी भी किस्म के बॉन्ड का जिक्र इतनी बार आया कि कायम अली शाह साहब कंफ्यूज हो गए और उन्होंने इंग्लैंड में MI6 के हेडक्वार्टर पे कॉल करके जेम्स बॉन्ड को बुलाया और कहा क्या मसला है, इधर बंदा हमारा प्लेटे लेट होने की वजह से एक्सपायर होने को है, तुम इधर आकर के बैंड साइन क्यों नहीं कर रहा है। जेम्स बॉन्ड को उन्होंने डॉक्यूमेंट भी फैक्स कर, ये आप साइन करके भेजो कि मियाँ साहब को इधर से रवानगी मिले, आप ही के मुल्क तो आना है, टेंशन क्या है। आप उधर लड़कियों के साथ मस्तियाँ करता है, हर फिल्म में 2-2 लेके बैठा है, आप इधर एक नहीं है, क्या टेंशन है भाई। BMW उधर तुम चला रहे थे, साइकिल के पैसा नहीं है, मसला क्या है आपका, इधर बॉन्ड साइन करके दे रहे नहीं, टेंशन दे रखा है आपने। सर वो वाला बॉन्ड नहीं है जेम्स बॉन्ड, वो फिल्म में है, हकीकत में वो भी नहीं है। आप टेंशन ना लें, आप चिल करें, हम देख रहे हैं ना ये मामला। आप वो यार वो छाछ लेकर सर, आप टेंशन ना लें। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कभी मैं सोचता हूं कुछ ना कुछ कहूं, फिर ये सोचता हूं गालम गलोच अच्छी बात नहीं होती। खैर, मियाँ साहब की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि आज इस वक्त इस दौर में ना उनके बेटे, ना उनके भाई, ना उनके भतीजे,
कोई उनकी जमानत देने को तैयार नहीं। और वो पटवारी कहां गए जो मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड को भर भर के नारे लगाते थे, मियां तेरे जानिसार बेशुमार। मियां साहब, मुझे लगता है ये जानिसार उसी फॉर्मूले से बने थे जिस फॉर्मूले से निसार बने। हम चौधरी निसार की बात नहीं कर रहे, सिर्फ निसार की, कि जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले जो दिल जवां निसार हो गया। यहां जानिसार हो गया। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शायर कहता है, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जी हाँ, यही सदाएं उस वक्त बुलंद हुई लंदन की फिजाओं में जब और लोग भी होते लगे। जी, जब ये सदाएं लंदन की फिजा में बुलंद हुई उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने की इतला ज़बान ज़दे आम हो गई कि वो अब इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं। तभी इसहाक डार साहब ने, जो कि पहले से लंदन में मौजूद हैं, उनका खुशी में क्या आलम था, आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। कुछ लोग क्लेम करेंगे कि पीटीआई ने कोई एडिट कर रखी है या कुछ कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं। ये हमने खुद, हमारे नुमाइंदे ने ये वीडियो बनाई है। हैव अ लुक। यार कमाल करते हो यार, मतलब पीटीआई वालों को मैं सर मतलब जान की अमान पाऊं तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि शर्म आनी चाहिए पीटीआई वालों को। आप लोग कह रहे हैं इसहाक डार साहब बीमार नहीं है, बीमार नहीं। यार वीडियो प्रूफ आपके सामने, तबीयत देखिए उनकी क्या चल रही है। आप कमाल, इंसानियत तो है ही नहीं आप लोगों में यार, है ही नहीं इंसानियत। पता नहीं, सही कहते हैं मौलाना साहब, फिरौन हो गए आप लोग, फिरौन है वक्त। क्या हो गया आप लोगों को? हालत देखें उनकी कितनी खराब है। कह रहे हैं यार बीमार नहीं है, वापस बुलाओ। नहीं आएंगे वापस वो। हाँ नहीं मिट्टू, ऐसा थोड़ी होगा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, मैं कसूरवार ठहराता हूं सियासतदानों के साथ साथ मीडिया को। जी हाँ, मीडिया जितना लापरवाह है उतना लापरवाह और कोई भी नहीं। मैं ये बात खुद मीडिया पर ही बैठकर कह रहा हूं। उसकी वजह मैं आपको वजह बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि मीडिया पर टॉक शोज में घंटों बहस हुई है, घंटों, और घंटा प्रोग्राम करने के बाद भी यह पता नहीं चल सका कि मौलाना साहब का प्लान बी क्या है, जबकि इट वाज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वो वाला क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल क्लियर कि मौलाना साहब का प्लान बी क्या, मैं आपको प्लान सी भी बताऊं। प्लान बी फॉर बिस्तरा उठाओ, सी फॉर सीधे घर को जाओ। इसमें डी भी है लेकिन वो ऑन एयर हो नहीं सकता। प्लान डी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हो गई शाम, गिर गए दाम 12 के 12। केले तो हैं लेकिन टमाटर नहीं। टमाटर मुर्गी से भी महंगा हो चुका है। मुर्गी 240 रुपए किलो, टमाटर 350 रुपए किलो। लेकिन अफसोस के हफीज शेख साहब के पास टमाटर 17 रुपए में है और वो टमाटर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि उन्हें जल्द अज जल्द मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि ये उनका अपना बयान है। उन्होंने खुद कहा है कि 17 रुपए किलो टमाटर मिलता है, मैं ये बात नहीं कह रहा। बहरहाल फिलहाल हम परेशान हैं। हमारी परेशानी हैसियत है अवाम, हमें यह समझ नहीं आ रहा कि अब हम मुर्गी में टमाटर डालें या टमाटर में मुर्गी, क्योंकि हम तो उसी कौम में से हैं जो महंगी चीज को ही लग्जरी समझते हैं। और अब टमाटर को कोई लग्जरी कैसे समझते, हम ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन इसे डाइजेस्ट करने के लिए फक्की है हमारे पास। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका वजीर आजम शलवार कमीज में अमेरिका गया है। आपके वजीर आजम ने उर्दू में स्पीच और यूएनजीए में 50 मिनट स्पीच दी है। आपका वजीर आजम जो है वो हैंडसम है, आपका वजीर आजम स्मार्ट है, आपके वजीर आजम का कोई कारोबार नहीं, इंशाल्लाह किसी का रहने भी नहीं देगा। घबराना नहीं है। एक साथ होके हमने कहना है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, इमरान खान साहब ने 22 साल जद्दोजहद की है। 22 साल कम नहीं होते। कई कैदियों की उम्र कैद पूरी हो जाती है 22 साल का अरसा कम नहीं होता। 22 साल के अरसे में बच्चे जवान हो जाते हैं। 22 साल का अरसा कम नहीं होता नाज़रीन। 22 साल जद्दोजहद की है इस शख्स ने मुल्क में तब्दीली लाने के लिए। खान साहब का दावा था कि अगर उन्हें हुकूमत एक बार भी मिल गई तो वो मुल्क को खसारे से निकाल देंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। और इस नए पाकिस्तान में मुल्क कहां से कहां तक पहुंचा है इस 1.25 साल के अरसे में, वो आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, और किसी मुल्क में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर में जहाज को खींच रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। और ये इमरान खान साहब का तब्दीली
वाह इमरान खान साहब, वाह वाह। इमरान खान साहब आप तो बहुत बड़े वादे करते थे कि ये करेंगे ये करेंगे, ये आपकी तब्दीली सेक्टर में भी एयरलाइन को खींच रहे हो। वाह एयरलाइन, वाह PIA, वाह। नाज़रीन, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप हवाई सफ़र करें, फ़िज़ाई सफ़र करें PIA से, तो मैं सिर्फ एक चीज़ PIA के ज़िम्मे लगाना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी आप जो अनाउंसमेंट करते हैं उस अनाउंसमेंट में एक लाइन आप और ऐड कर लीजिएगा, और वो लाइन होगी, देखें आपने घबराना नहीं है। बस। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपसे जिक्र करना चाहूंगा मुनाफ साहब का। जी हां, मुनाफ साहब हमारे मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसी हैं। उनका बेटा है रज़ाक। मुनाफ साहब ने रज़ाक को बिजली का बिल जमा कराने के लिए पैसे दिए, लेकिन रज़ाक ने बिजली का बिल जमा नहीं करवाया और वो उन पैसों की लॉटरी ली। जब वो घर पहुंचा तो मुनाफ साहब ने इस पर बहुत गुस्सा किया, उसे खूब मारा पीटा और वो कमरा बंद करके सो गया। ना उसने खाना खाया, ना ही उसने किसी से बात की। वो रोता रहा, बिलखता रहा, सिसकता रहा, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब मुनाफ साहब ने अपने घर का दरवाजा खोला तो बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। पूरा घर चौंक उठा। सबने रज़ाक को बुलाया, रज़ाक से कहा आपने लॉटरी कल खरीदी थी, इनाम में गाड़ी थी, गाड़ी बाहर खड़ी है, आ जाइए। सब लोग चौंक उठे, लेकिन गाड़ी के इलेक्ट्रिक बिजली का बिल नहीं करवाया था, यानी इसे फाइन काटने के लिए आए थे। और मुनाफ साहब ने एक मर्तबा फिर दे चंबा दिल लात कराई। गर्ज सिर्फ ये थी आपको ये बात बताने की कि जब तक PTI की हुकूमत है, इनाम में आपके सिर्फ टमाटर निकलेंगे, वो भी लंगर से। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब भी मैं कभी फारिग होता हूं, यानी हमेशा हर वक्त, तो मैं शॉपिंग की गर्ज से मॉल चला जाता हूं और अक्सर जो है वहां पर विंडो शॉपिंग माफ कीजिएगा विंडो शॉपिंग करता हूं। इसी गर्ज से जब मैं शॉपिंग मॉल गया तो मैंने देखा एक मशहूर और मारूफ डिजाइनर मारिया सी के स्टोर पे एक ड्रेस लगा हुआ है। मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने उसका प्राइस टैग चेक किया जिसमें लिखा था 2050 अमेरिकी डॉलर ओनली। ओनली जरा बड़ा बड़ा था। तो मैंने दिल ही दिल में वहां खड़े होकर ऐसे दोनों हाथों को बांध के एक ये वाला पोज दिया और आसमान की तरफ देखते हुए सोचा कि बाजी को अगर लूटना ही था तो छोटू गैंग में शामिल हो जाती और डिजाइनर बनने की कड़ी लौड़ पे आई सी। बहरहाल ऐसे लोगों की वजह से हम कहते हैं नाजरीन के प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बात कर लेते हैं करतारपुर राहदारी जो खोली गई। 3 दिन का फेस्टिवल मनाया गया और इसमें कई भारतीय सिख जो हैं यात्री वो यहाँ पर आए। पाकिस्तान आए पहली मर्तबा एक सिख यात्री जो कि भारत से आए थे, उन्होंने भारत का सेकुलर चेहरा, घिनौना चेहरा जो है वो बेनकाब कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने तहजीब और तमीज़ और मेहमान नवाजी सीखनी है तो वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी मुसलमानों से ये मेहमान नवाजी सीखे। उन्होंने मजीद क्या कहा इस वीडियो भी पर मैं आपको दिखाता हूँ। सारे भैन भरावां नूं सत श्री अकाल। असीं 31 अक्तूबर नूं जथे दे नाल लाहौर पाकिस्तान आए सी ते जद असीं आए सी तां सानूं बड़ा उत्थों जिवें काफ़ी सानूं ये सी कि उत्थे पता नहीं किहो जिहा माहौल होऊगा जां किहो ਜਿਹੇ लोग मिलणगे। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5-7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। मैं तो बेनती करूंगा कि अगर किसी ने तहजीब ते अकल सीखनी है तो एक बार आपके परिवार नूं लैके पाकिस्तान जरूर आ, क्योंकि असीं इधरों गए सी। जदों असीं 72 साल पहलों इत्थे गए तो मैं आपके परिवार च वेखना करना, लोगों ने कहना कि माझे वाले भाऊ इज्जत बड़ी करते, तो मैनूं इसदा पता नहीं लगता सी असीं इज्जत क्यों करते। वो तां करदे सी कि साडे वड्डे वडेरे इत्थों गए सी, इत्थों तहजीब ते अकल इत्थों सीखी सी। अगर दुनिया दे किसे, मैं बहुत देशों जा चुका, बड़ा घूम फिर चुका, पर मैं अज रिजल्ट कढ़िया जे तहजीब जां अकल सीखनी है
ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जी नाज़रीन, तो आपने खुद देख लिया। अब मोदी साहब आपसे मुखातिब होकर मैं सिर्फ वही कहूँगा जो कई साल पहले सज्जाद अली ने अपनी महबूबा से कहा था, जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी, याद तो आती होगी, खो जाती होगी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी वो हैं, जनाब फवाद चौधरी साहब ने हालिया दिनों में एक ट्वीट की। ट्वीट कुछ यूं थी, नए पाकिस्तान में सियासत में चोर, डाकू, भत्ताखोर सियासतदानों का रोल खत्म हो गया है। सर बिल्कुल आप सही ट्वीट की, लेकिन जिन चोर, डाकू, भत्ताखोर और ये जो माफिया, ये सियासतदानों के रोल की आपने बात की है, उन तमाम पार्टीज में आप रह चुके हैं। आप उन तमाम पार्टीज का हिस्सा रह चुके हैं और आपकी कंसिस्टेंसी देख के ऐसा लगता है कि इस हुकूमत के बाद आप पीएसपी भी ज्वाइन कर लेंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है ऐसी। और नाज़रीन, मौलाना साहब का धरना ख़त्म हुआ, वो एक अहद था जो तमाम हुआ। प्लान ए उनका नाकाम रहा, इसलिए वो प्लान बी की तरफ जा रहे हैं। धरना उन्होंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन यार उस बंदे को ढूंढो जिसने लिख कर दिया था ये एक प्रोग्राम में प्राइवेट चैनल के कि भाई 15 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे और इन्हें फारिग करके जाएंगे। आप इस वीडियो क्लिप पे देखें, इस बंदे को ढूंढना है। अच्छा ठीक है, वीडियो देखने के बाद मैंने ये तय किया है कि कोई बात नहीं, जाने दो, रहने दो, क्योंकि जिस बंदे ने इनसे ये लिखवाया है उस बंदे का नाम है फैसल वाडा, जो 1 करोड़ नौकरियां यहां पे बांट चुका है, जो शख्स गैर मुल्कियों को यहां पर नौकरी के लिए बुला भी चुका है, जो शख्स यहाँ 50 लाख घर जो है वो गरीबों में तकसीम करवा चुका है, और ये वही शख्स है जो चाइनीज एम्बेसी में अपनी ग्लॉक पिस्टल लेके हर सीसीटीवी कैमरे के आगे खड़े होकर पोज मार चुका है। बहरहाल आजकल ये अपनी हार्ले डेविडसन पे 3 मोबाइल पीछे दौड़ाते हुए वॉक करते हुए नजर आते हैं, तो हम रहने देते, कोई टेंशन नहीं। मतलब जिन्होंने लिख के दिया है उनकी तो क्रेडिबिलिटी हमने चेक कर ली, जिन्होंने लिखवाया है उन्हें देखने के बाद हमने कहा रहने देते, चल रहने दे, चलो रहने दे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आपको बताना ये चाहेंगे कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्हें सियासत का नूरी नथ और मौला जट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हां, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर सियासी सूरत हाल डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरी जानिब शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब से हम गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम शहजादे। अच्छा शेख साहब, मौलाना साहब भी आपकी बात सुन सकते हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं प्लीज। मैं जी मौलाना को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि धरने से ये वापस जा चुके थे, ये खेल नहीं है बच्चों का और डीजल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। कह देता हूँ फैज साहब, देखे इस शख्स ने फिर से शरारत की है। इस मिसाल को मैं 200 मरतबा सोच चुका हूँ, इस मिसाल में डीजल है ही नहीं। अगर इस मिसाल में डीजल होता, खुदा की कसम में ये मिसाल ले चुका होता। इस मिसाल में तेल है। नहीं नहीं, देखें शेख साहब, मौलाना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस मिसाल में तेल है। जी हाँ, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। देखें जी फहीम साहब, मैं बखूबी जानता हूं कि इस मिसाल में डीजल नहीं तेल है। मैं तेल का जिक्र कर देता, लेकिन फिर आप मीडिया वाले हजरात कहते हैं कि शेख गंदी गंदी गुफ्तगू करता है। देख लें फिर आप। नहीं शेख साहब प्लीज आप तेल का जिक्र ना करें। आप बल्कि सिर्फ इतना बताइएगा कि ये जो धरना खत्म हो गया है, प्लान बी पे चलेंगे। बल्कि आप रहने दीजिए, मैं मौलाना साहब से पूछ लेता हूं। मौलाना साहब, प्लान बी पर आप लोग चले गए हैं, तो प्लान ए जो है वो कामयाब होने के बाद प्लान बी पे जाते हैं, या प्लान ए कामयाब नहीं हुआ इसलिए आप प्लान बी पर गए हैं? क्या वजह क्या है? आपको बताना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला अभी हमने प्लान ए किया है, उसके बाद बी पे हम आ गए हैं, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स पे हम रुक जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि फिर आगे वाई और जेड है, तो वाई जेड मीन्स वाई जरदारी साहब हमारे अलायक है। हम एक्स के ऊपर पड़ाव डालेंगे और उसके बाद फिर हम आगे का अमल तय करेंगे। तो ये हमारा जो है वो पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी।
जी शेख साहब, मौलाना साहब ने तो अपना पूरा प्लान और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या होगा। तो आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी वर्ड्स, बस फिर प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, मैं वाइंड अप करूंगा प्लीज। देखिए जी, मौलाना साहब ने एक निहायत ही सस्ते स्टाइल में जो है वो पोयम सुनाई है, तो मैं भी उनकी पोयम का जवाब जो है वो एक पोयम से देना चाहूंगा। कहते हैं जी कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो मौलाना साहब, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आई स्टिल डोंट नो कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी कि शेख उस हस्ती का नाम है जो कभी छापे में पकड़ा नहीं है। जी 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 शेख साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। और मौलाना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि आप दोनों के अच्छे और सही मकासद जो मुल्क कौम की तरक्की के लिए हैं वो उनमें आप कामयाब हो। थैंक यू सो मच। शेख साहब पकड़िए, समझ तो गया होगा। नाजरीन, कहते हैं कि बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कल का बोला हुआ आज सामने आ सकता है। यह मिसाल मैं स्पेसिफिकली नून लीग के उन लोगों को देना चाह रहा हूं जो इस वक्त नून लीग की सदारत के दावेदार बने बैठे हैं। जी हां, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जब कोई शख्स बाहर इलाज की गर्ज से जाना चाहता था तो उसे किन अलकाब से नवाजा और अब किस मुंह से कह रहे हैं कि हमें भी इलाज के लिए जाना है। ये एक पैकेज की सूरत में आपको दिखाएंगे हमारे अगले सेगमेंट फिसल गया होगा में। प्लीज हैव अ लुक। अब अस्पताल में वो बंद गली में फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का, वहां से कैसे निकले वहां से बाहर। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्जम अपने मुल्क से बाहर चला जाए। अगर उनकी बात मान ली जाए कि उनकी एंजियोग्राफी के लिए उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजना है, तो मुझे बताएं जितने वो लोग जो पाकिस्तान की जेलों में हैं या जो कानून की गिरफ्त में हैं और वो दिल के मरीज हैं, क्या उन सबको आप पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे? ये अनोखा लाडला नहीं है परवेज मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ की टीम और वोकला जो मुल्क के अंदर बहरान पैदा करना चाहते हैं, ये बदतरीन साजिश है। पाकिस्तान इस किस्म के खेलों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जनरल परवेज मुशर्रफ बच के निकल गए बहानेबाजियों के जरिए, तो मुझे आप बताएं, आप बलोचों को, सिंधियों को और पश्तूनों को खास तौर पे क्या जवाब देंगे कि 11 मई को जो वोट हमारी जमात को पाकिस्तानी कौम ने दिया वो मुजरमों को पकड़ने के लिए दिया, छोड़ने का मैंडेट हमें नहीं मिला। तो ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें। अब वो मर्द के बच्चे बने, जरा मर्द बने मर्द। कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का, मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा अगर इस मुल्क में हम इतनी भी तब्दीली नहीं ला सके। If you talk about safe exit, well, I think anybody who violates the law, who subverts the constitution, who does all that I've just now narrated, must be brought to book. जी नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आपको जाते जाते ये खबर देते चलें कि नैब ने इसहाक डार साहब से 5 बिलियन रुपए रिकवर कर लिए हैं। अब देखना यह है कि कल से शुरू होने वाले हफ्ते में टमाटर का रेट क्या होगा, ताकि हमें भी पता चले कि इतनी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। ये जानने के लिए देखिएगा अगला प्रोग्राम ज़रूर। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मिट्टू को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिट्टू उड़ो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।